अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम 9th रियाजी का मैथ 2 में सबक देख रहे थे मुसल्लस बनाना, और मश्क नंबर 4.1 हमारी जारी थी। वीडियो नंबर 1 में हमने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम मश्क नंबर 4.1 के बाकी तमाम क्वेश्चन का मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मुसल्लस बनाने का मुताला आपके सामने फिर से दोबारा से पेश करता हूँ। हमें क्या मुसल्लस बनाना, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मुसल्लस के कितने अज़्ज़ा होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें 3 ज़िले और 3 ज़ाविये पाए जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में जिस टाइप पर हमने मुसल्लस बनाया था वो टाइप हमारी इस तरह की थी कि मुसल्लस का कायदा और कायदे पर का एक ज़ाविया और बाकी मानिंदा 2 अज़ला की लंबाइयों का मजमू दिया जाए तो मुसल्लस किस तरह से बनाते हैं, हमने ये पिछली वीडियो में सीखा। आज की इस वीडियो में हम इन 2 नुकात पर मुसल्लस बनाएंगे। पहले हमने मजमूए पर बनाए, अब हम फ़र्क पर बनाएंगे, और उसी के साथ साथ हम अगर मुसल्लस का अहाता और कायदा दिया जाए तो मुसल्लस किस तरह से बनाते हैं हम उस पर भी एक सवाल देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर हम 4.1 की जब हमने पहली मिसाल बनाए थे तो हमने इसमें मराहिल लिखे थे, तो हम वही मराहिल यहाँ पर रिपीट करते हैं ताकि आप जब जो सवाल रहा उस सवाल के मुताबिक आप अपने मराहिल लिखिए। ओके, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे 4.2 सम दिया हुआ है, तो जो भी ज़िला आप बनाएंगे उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4 हमारा, मैंने आपसे कहा था सवाल शक्ल बनाते वक्त कि यहाँ पर हमने 6.8 किस तरह से हासिल किए। तो आप देखिए, और इस सवाल में भी तरमीम हमें दी हुई है। सवाल का अहाता मैंने कहा था कि 12 सम दिया हुआ है। तो चलिए हम हमारे बाकी ज़िला की कीमत किस तरह से हासिल करेंगे हम देखते हैं। तो दिया हुआ है हमारे पास मुसल्लस ABC में, मुसल्लस ABC का अहाता कितना है, 12 सम। इस सवाल में तरमीम की गई है, मैंने आपको शक्ल बनाते वक्त कहा था। तो यहाँ पर अहाता मीन्स तीनों अज़ला की जमा। अब हमें किसकी कीमत दी गई है, BC की कीमत हमें दी हुई है। तो BC की जगह हम इसकी कीमत रखेंगे, हमने BC की जगह पर कीमत रखी। ओके, यानी हमने क्या किया है, AC को इधर वापस बुलाया, दोनों अज़ला को हमने साथ में ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 5.2 इधर की सिमत में जमा कर रहा है, इधर की सिमत में जाकर वो तफरीक करेगा। अब यहाँ पर आपके सामने एक अदद अशारिया में दिया हुआ है और एक अदद बगैर अशारिया का है। तो अशारिया वाली अदद को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसके दरमियान में तफरीक किस तरह से लाएंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, 12 जो था 12 के इधर की सिमत में अशारिया के बाद एक सिफर लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि हमारा जो अगली जो रकम है हमारी वो अशारिया में है, और अशारिया के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। इसलिए हमने यहाँ पर आप अशारिया के नीचे अशारिया, और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ओके, चलिए तफरीक करते हैं। 2 में से 0 नहीं जाता, बाजू वाले से 1 लिए, ये बना 10। कितना बना, 10, और ये कितना रहा, 1 रहा। 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8। ओके, अशारिया की जगह हमने अशारिया इस्तेमाल किए। अब 11 में से 5 गए, कितना बचा, 6। तो यहाँ पर हमारे पास AB जमा AC बराबर 6.8 हासिल हुआ, जो हमने ज़ाविया बनाने के वक्त इसका इस्तेमाल किए थे। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 4.1 की बाकी मिसालें हल की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारा पहले सवाल की तरफ। मश्क नंबर 4.1 पहला सवाल हमारा टाइप नंबर 1 के ऊपर है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम 4.2 सम का फासला स्केल की मदद से लेंगे। ये 4.2 सम का हमने फासला लिया। ओके, यहाँ से हम स्केल हटाते हैं। इसके बाद इसे नाम देना है, हमें क्या नाम देना है, PQ नाम दे, सॉरी QR नाम देना है, Q और R। कितना फासला है, 4.2 सम। चलिए चांदी की मदद से हम ज़ाविया Q पर 40 दर्जे का एक ज़ाविया खींचते हैं।
तो यहाँ पर हम चांदा इस तरह से रखना है कि हमारे चांदी की ये लकीर और हमारा ख़त आपस में एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाए। तो यहाँ पर हमने 40 दर्जे लिया, ये ब्लू कलर की लाइन पट्टी का लेना है आपको 40। ओके, यहाँ से हमने चांदे को भी हटा दिया। अब चलिए यहाँ पर हम स्केल रखते हैं और जो जाविया हमने बनाए उन्हें आपस में मिलाते हैं। यहाँ पर हमने इसे आपस में मिला। देखिए थोड़ा भी अगर आप पॉइंट का फ़र्क करते हैं तो आपकी जो शक्ल बनने वाली है वो शक्ल सही नहीं बनेगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में हम गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये चलिए इसे फिर से बनाते हैं अच्छे से। मैं थोड़ा सा पॉइंट को यहाँ पर नीचे खींच कर लेता हूँ। ओके, तो फिर वैसा ही हो गया जैसा पहले था। पेंसिल की मदद से हम ख़त खींचते हैं। तो ख़त हमने थोड़ा बड़ा ही खींचना है क्योंकि उस ख़त के ऊपर हमें 8.5 सम का फासला लेना है और वो ख़त हमारा अंदाज़न रहेगा, यानी उसकी कोई लंबाई वगैरह नहीं रहेगी। तो चलिए हमने यहाँ से स्केल को हटाया और प्रकार की मदद से 8.5 सम का फासला हम लेते हैं। तो किस तरह से लेना है, नोकदार हिस्से पर 0 पर नोकदार हिस्सा रखिए और 8.5 सम का फासला हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 8.5 सम का फासला। ओके, अब यहाँ से हम स्केल हटाते हैं और प्रकार को इस तरह से यहाँ पर जाविये पर रखिए और प्रकार को घुमाइए इस ब्लू लाइन पर और वहाँ पर एक कॉस खींचिए। तो प्रकार का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। इसे बंद करके एक साइड पर हम कर देते हैं। अब फिर स्केल लीजिए और सबसे पहले हम इसे नाम देते थे जो कॉस हमने खींची है, क्योंकि बगैर नाम का ना तो आपकी समझ में आएगा और ना ही मुझे समझा देगा। हमने यहाँ पर एस, अब एस और आर को हम आपस में मिलाते हैं। तो चलिए एस और आर को हम मिलाते हैं आपस में एक ख़त की मदद से। ये हमने ख़त की मदद से इसे मिलाया। हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं इसे मिलाने में। ओके, तो हमने ये ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया। जो गैर ज़रूरत का हिस्सा है हम शक्ल बनने के बाद वो मिटा देंगे। ओके, अब देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है। तो हमने जो ग्रीन कलर की लाइन खींची है अब हम उसकी तनसीब करते हैं। तनसीब करना मीन्स उम्मूद बनाना, या फिर और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि दिए हुए ख़त के 2 मसावी हिस्से करना। तो चलिए देखिए आधे ज़्यादा फासला हमने लिया। हम प्रकार को इधर की सिमत में ले जाते हैं, यहाँ पर एक कॉस बनाते हैं, फिर अपने प्रकार को ऊपर की सिमत में ले जाते हैं और वहाँ पर भी एक कॉस बनाते हैं। अब प्रकार जो है, प्रकार का हम प्रकार को हम एस की तरफ मोड़ेंगे, जाविया एस की तरफ, और जो बना हुआ कॉस है उसको कता करता हुआ एक कॉस हम खींचेंगे। ऐसा ही हम दूसरी सिमतों में भी करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक हम कॉस खींचेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने दोनों कॉस आपस में कता करते हुए वो हमें मिल चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें मिलाते हैं। ये यहाँ पर हमने इसे रखा और इधर इसे हमने सरकाया।
गौर से देखिए बराबर है। तो चलिए अब इसके बाद हम ब्लू कलर दूसरा कलर का इस्तेमाल करता हूँ मैं, रेड कलर का। यहाँ पर हमने रेड कलर से दोनों को आपस में मिला दिया। अब प्यारे बच्चों, जहाँ पर रेड कलर और ब्लू कलर की लाइन आपस में एक दूसरे को कता कर रही है, तो आपको पता है कहाँ पर कता करिए, यहाँ पर। हम उसे नाम दे देते, उसे हमने नाम दिया पी। क्या नाम दिया हमने उसे? पी नाम दिया। तो चलिए हम उसे नाम देते हैं पी। ओके, अब पी को हम उसकी सही जगह पर रखते हैं। अब इसके बाद स्केल की मदद से हम पी और आर को मिलाते हैं। चलिए पी और आर को हम स्केल की मदद से मिलाते हैं। ब्लू लाइन का इस्तेमाल करके हम इसे मिला रहे हैं। ओके, ये बन गया हमारा मुसल्लस। अब यहाँ से हम स्केल हटाते हैं और जहाँ पर हमें लगता है कि यह गैर ज़रूरती हिस्सा है तो हम उसे रबर की मदद से मिटा देते हैं। जैसा देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमारा थोड़ा ज़्यादा आ गया, हमने इसे मिटा दिया, बाकी फिर कोई हिस्सा हमारा हमसे गलत नहीं बना। तो ये थी हमारी 4.1 का पहला सवाल। अब आपको करना क्या है कि जहाँ पर जो चीज़ दी गई, जैसा मानिए कि हमने QS खींचा हुआ है, कितना है 8.5 सम, आपको 8.5 सम लिखना है। अब उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ये वाला सॉरी यहाँ पर मैंने गलती, माफ़ी चाहता हूँ, हमने रबर की मदद से इसे मिटा दिया। तो आपको क्या करना है, ये पेंसिल है, पेंसिल से आप यहाँ पर एक लकीर बनाइए और यहाँ पर एक, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों यक्ष। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो चलिए सवाल नंबर 3 हम बनाते हैं। सवाल दिया हुआ है मुसल्लस ABC बनाइए जिसमें BC 6.2 सम, कायदा है ज़ाविया C 50 दर्जे लेना है और AB जमा AC बराबर है 9.8 सम। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से यहाँ पर फासला लेते हैं। सॉरी, ओके, तो हमें क्या करना है, स्केल की मदद से फासला यहाँ पर लेना है। तो हम फासला लेते, कितना लेना है, 6.2 सम। तो ये पेंसिल है हमारी, यहाँ हमने रखा, ये 0 से 6.2 सम, ये रहा हमारा फासला। अब स्केल को हम नीचे की सिमत में कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद हमें करना क्या है, चांदी की मत सॉरी सबसे पहले हम इसे नाम देंगे। नाम देना ज़रूरी है, अगर आप नाम नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, कितना है यहाँ पर ये भी बता दीजिए, 6.2 सम। अब चांदा लीजिए, कहाँ पर बनाना है हमें ज़ाविया, जो दरम्यान में पॉइंट रहता है ना, जो नाम रहता है ना, उस पर ज़ाविया बनता है। तो किस पे बनना है, C पर। तो हम चांदे को बराबर उसके सेंटर पॉइंट और C का जो पॉइंट है उसे मिलाएंगे और उसके साथ साथ चांदी की ये वाली लकीर और हमारा जो ख़त की लकीर है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक होना चाहिए। तो अब उसके बाद हम कितना लेना है, 50 दर्जे। तो देखिए 10, 20, 30, 40 और ये रहा हमारा 50 दर्जे। यहाँ से हम चांदे को हटाते हैं स्केल की मदद से। ये जो हम ख़त खींचते हैं ना, ये वाला, ये ख़त हमारा अंदाज़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अंदाज़ा, यानी बड़ा खींचिए, इसका कोई मेजरमेंट हमारे पास नहीं रहता है क्योंकि हमें इसके ऊपर एक कॉस खींचना होता है जो हमको सवाल में दिया हुआ रहता है। यहाँ पर हमने, ओके, अब चलिए ये भी काम ख़त्म हो चुका है। फिर हम स्केल को अपनी पोजीशन पे ले आते हैं, जैसा था वैसा उसे यहाँ रखते हैं। उसके बाद प्रकार लेते हैं। प्रकार में कितना फासला लेना है, 9.8 सम का। प्रकार की पोजीशन
नोकदार हिस्सा यहाँ रखना है, 9.8 सम यहाँ तक जाना है, 5, 6, 7 और ये 8। ओके, ये होगा हमारा 9.8 सम। देखिए इसे उठाएंगे नोकदार हिस्सा क्यू पर और पेंसिल वाला हिस्सा हमारे रेड वाले ख़त की तरफ। यहाँ पर एक कॉस खींचना है। उसके बाद प्रकार को अपनी सही पोजीशन में कर देते हैं छोटा और इसे अपनी जगह। अब इसे हम नाम देते हैं। इसे हमने नाम दिया, जो भी अपनों को नाम अच्छा लगता है नाम हमने दे दिया डी। क्या नाम दिया हमने? डी नाम दिया। तो चलिए डी को भी अच्छे तरीके से सेट करते हैं। ये डी हमने नाम दिया। अब उसके बाद बी और डी को हम आपस में मिलाते हैं। याद रखिए, बी और डी को हमने मिलाया, एक ख़त की मदद से हम इसे खींचते हैं, सॉरी मिलाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर उसे खींचा। उसे हम नए कलर से यानी ब्लू कलर से हम खींचते हैं ताकि हमें भी जब मैं तुमको बताऊँ कि हम किस पर अमल कर रहे हैं प्रॉपरली हमें वो चीज़ दिखनी चाहिए। ओके, अब हमने यहाँ पर ये काम हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रकार लेते हैं। प्रकार की मदद से हम उम्मूद ख़त खींचते हैं। क्या खींचते हैं? उम्मूद ख़त हम खींचते हैं। उम्मूद ख़त खींचना मीन्स ख़त की तनसीब करना। तो चलिए, प्रकार का फासला हमने लिया, आधे से ज़ायद फासला हमें लेना है, इतना यहाँ तक के। तो आइए नीचे इधर एक कॉस बनाएंगे हम। आपको अच्छी तरह से पता है, हम इससे पहले बना चुके। थोड़ा बड़ा भी बनाए तो चलता है। फिर वही फासला लेकर हम इधर की सिमत में आएंगे और हम यहाँ पर इसे एक कॉस खींचेंगे। यहाँ पर भी हम एक कॉस खींचते हैं, वही फासला रखते हैं और डी को अब हम मरकज़ मानेंगे। किसको मरकज़ मानेंगे? डी को। तो चलिए हम डी को मरकज़ मानते हैं और जो बना हुआ कॉस है उसी पर एक कॉस हम खींचते हैं। तो यहाँ पर हमने खींचा कॉस। फिर नीचे ले आते हैं इसे। चलिए देखिए, इस तरह का अमल हम पहले कर चुके हैं। ये भी दोनों कॉस आपस में एक दूसरे को कता किए। तो अब स्केल की मदद से हम उन्हें मिला देते हैं। ये है स्केल हमारी, स्केल की मदद से हम उन्हें आपस में मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। यहाँ पर हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि ग्रीन और रेड कलर जहाँ पर आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, वहाँ पर हम नाम देंगे ए। क्या नाम देना है हमें? ए नाम देना है। तो यहाँ पर हमने नाम दिया ए नाम दिया। तो चलिए, अब उसके बाद हम क्या करते हैं? ए और बी को हम आपस में मिला लेते हैं। तो चलिए, ए और बी को हम आपस में मिलाते हैं। तो ए और बी इन्हें आपस में हम मिलाते हैं। कोई भी कलर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मुसल्लस बन गया ए बी सी। ओके, ये है हमारा मुसल्लस ए बी और सी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, यानी ये ख़त इसके बराबर है। ओके, यहाँ पर जाविया हमने कितना दर्जे का लिया था आपको यहाँ बताना है। कितने दर्जे का जाविया है? 50 दर्जे का जाविया बताना है। ये ख़त आपने कितने सम का खींचा है? 9.8 सम का आपको यहाँ पर बताना है। ये छोटी छोटी बातें आपको बतानी है, तब जाकर आपको पूरे मार्क्स हासिल होंगे। देखिए, सवाल नंबर हम 3 कर लिए। सवाल नंबर 2 आपको घर काम के लिए है। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 4 करते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, मुसल्लस ABC बनाइए जिसमें BC 5.2 सम है, जाविया C 45 दर्जे है और अहाता हमें दिया हुआ है 10। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी सवाल में तरमीम है। जो अहाता हमें दिया हुआ है वो असल में 10 नहीं 12 सम का है। कितने सम का है? 12 सम का है। इसका सॉल्यूशन हम PPT में सीखेंगे। आइए हम पहले इसकी शक्ल बनाते हैं।
तो यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखिए अच्छे से, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें एक ज़िला हासिल करना है, क्योंकि जो ख़त हम खींचेंगे, क्योंकि हमें BC दिया हुआ है 5.2 सम और अहाता दिया हुआ है 12 सम। तो 12 में से 5.2 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा A जमा जो भी हम यहाँ पर ख़त खींचते हैं तो वो रहेगा हमारा 6.8 सम का। कितना रहेगा? 6.8 सम वो रहेगा, क्योंकि हम 12 में से जब हम 5.2 सम को माइनस करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा? 6.8 सम। ये आपको याद रखना है। ये किस तरह से आया, कैसे आया, मैं इंशाल्लाह आपको PPT पे बताऊंगा। चलिए हम शक्ल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना फासला लेना है? सबसे पहले BC बनाना है। कितना? BC। कितने सम का फासला लेना है? 5.2 सम। तो यहाँ पर हम 5.2 सम का फासला लेते हैं BC 5, उसके बाद ये 2। ओके, यहाँ पर हम स्केल का काम ख़त्म हो गया, स्केल को नीचे कर देते हैं। उसके बाद नाम देते हैं। क्या करना है? हमें नाम देना है। यहाँ पर हम नाम देते हैं, इसका नाम है B और ये रहा हमारा C। फासला कितना है? 5.2 सम। अब जाविया बनाना है हमें C पर। किस पर बनाना है? C पर। तो चलिए C पर हम जाविया बनाते हैं। तो चलो बच्चों, हमने यहाँ पर BC 5.2 सम का फासला लिया। अब हम जाविया C बनाएंगे। पॉइंट C का इस्तेमाल करके चांदे को इस तरह से रखना है। हम इससे पहले वीडियो में सीख चुके हैं। चलिए कितना फासला लेना है? 45 दर्जे। तो यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40 और ये रहा हमारा 45 दर्जे का जाविया। यहाँ से हम चांदा हटाते हैं और स्केल की मदद से उस पॉइंट को हम मिला देते हैं। यहाँ हम मिलाएंगे। चलिए देखिए, ये मिला दिए हमने। थोड़ी सी हम लाइन बराबर, जो हमारा पॉइंट है वो सही आना चाहिए, इस तरह से। और आपको अच्छी तरह से पता है ये जो ख़त्म खींचते हैं ये हम बड़ा ही खींचते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर एक फासला लेकर एक कॉस बनाना होता है। यहाँ पर हम अब प्रकार का इस्तेमाल करना है। प्रकार में कितना फासला लेना है? 6.8 सम। ये किस तरह से 6.8 सम आया मैं आपको इंशाल्लाह PPT में बताऊंगा किस तरह से आया है। ओके, तो नोकदार हिस्सा हमारा 0 पर और पेंसिल वाला जो हिस्सा है 6 और उसके आगे 3 लाइन हमें लेना है। इस तरह से ये हो गया हमारा 8 सम। देखिए। तो चलिए अब हम यहाँ से प्रकार को हटाते हैं, ऊपर करते हैं इसके नीचे की सिमत में, और प्रकार को जहाँ पर जो जाविया बना हुआ है नोकदार हिस्सा वहाँ रखेंगे, और जो हमने ब्लैक कलर की पेंसिल का इस्तेमाल किए वहाँ पर एक कॉस हम खींचेंगे। यहाँ पर हमें कॉस खींचना है। यहाँ पर हमने ये कॉस खींचा। ओके, इसके बाद हम प्रकार को हटा देते हैं वहाँ से और उसे नाम देते हैं D। क्या नाम देते हैं? D नाम देते हैं। ये नाम हमने दे दिया D। अब इसके बाद D और B को आपस में मिलाते हैं। D और B को हमने मिलाया, इसे हम ग्रीन कलर से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? ग्रीन कलर से हम इसे मिलाते हैं। ओके, ग्रीन कलर से हमने इसे मिलाया। तो प्यारे बच्चों, अब हमें किसकी तनसीब करना है? रेड लाइन की, सॉरी ग्रीन लाइन की या फिर ब्लैक लाइन? चलिए बोलिए जल्दी से। हमें तनसीब जो करना है वो ग्रीन लाइन की करना है। किसी करना है? ग्रीन लाइन की हम तनसीब करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट हम ग्रीन लाइन की तनसीब करते हैं। यहाँ पर हमने प्रकार रखे। आपको उसकी प्रोसेस पता है, अमल पता है किस तरह से करना है। आधे से ज़ायद फासला लेना है ग्रीन का, और कम करते हैं। ओके,
चलिए प्रकार की डायरेक्शन हम यूँ घुमाते हैं इस तरफ, और यहाँ पर एक कॉस हम बनाते हैं। ओके, फिर वही डायरेक्शन हम इधर लेते हैं, यहाँ पर एक कॉस बनाते हैं। यहाँ से प्रकार को हम दूसरे जाविये की तरफ ले जाते हैं, जो हमारा दूसरा जाविया है वहाँ पर हम इसे ले जाते हैं। और उसे कता करता हुआ क्या करते हैं, एक कॉस हम यहाँ पर खींचते हैं। यहाँ पर खींचना हो गया और उसके बाद यहाँ खींचते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ खींचते हैं। यहाँ भी ये काम हमारा प्रकार का काम ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ से प्रकार को हटाते हैं और उसके बाद दोनों कॉस किए हुए खतूत को आपस में मिलाते हैं। इसे मिलाने के लिए हम रेड कलर का लाइन इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, ये हमने इस्तेमाल किया। तो प्यारे बच्चों बताइए अब हम कौन से दो लकीर का इस्तेमाल करें, रेड और ग्रीन या फिर रेड और ब्लैक। तो यहाँ पर हम रेड और ब्लैक, जहाँ पर आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, उसे हम नाम देते हैं ए। क्या नाम देते हैं, ए नाम देते हैं। ओके, ए नाम हमने दिया। अब उसी को हम किससे मिलाते हैं, बी से मिलाते हैं। ए को हमने मिलाया बी से, इस तरह से हमने बी से इसको मिलाया। प्यारे बच्चों, ये है हमारा सवाल नंबर 4। बहुत ही आसान था। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 4